आज फिर कक्षा 10 गणित में अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा मिलकर करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। पहले इसके मूलों की प्रकृति निकाला जाएगा और फिर अगर अस्तित्व रहेगा तो उन्हें मूल को भी ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना किया जाए। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। मूलों की प्रकृति व्युत्क्रम निकालेंगे। d बराबर पड़े हो b² - 4ac। b का मान कितना है -3, तो -3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2, c का मान 5। तो 3 का वर्ग 9, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40 बराबर -31। d का मान -31 है। चूंकि d <0, d का मान 0 से क्या है, छोटा है। ऋणात्मक आ गया ना भाई, d का मान 0 से छोटा है, इसलिए कह सकते हो कि मूल क्या होंगे, काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल नहीं ज्ञात किया जाएगा। कन्फर्म हुआ भाई। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा पार्ट। तो भाई इसका दूसरा पार्ट दिया 3x² - 4√3 × x + 4 = 0। इसका भी मूल का प्रकृति निकालना, अगर मूल का अस्तित्व होगा तो मूल को भी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना किया जाए। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -4√3 मिले और c बराबर 4। तो मूलों की प्रकृति के लिए व्युत्क्रम निकाला जाएगा। मूलों की प्रकृति व्युत्क्रम निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac। b का मान -4√3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3, c का मान 4। तो माइनस की सम संख्या, माइनस की घात सम संख्या +4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, -4 × 12, 12 चौक 48, 16 × 48, यहाँ भी 48, 48 में से 48 घटाएंगे 0 आएगा। d का मान 0 हो गया। ठीक भैया, चूंकि d का मान 0 के बराबर है इसलिए लिख सकते हैं मूल वास्तविक और समान होंगे। कन्फर्म हो गया। अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। तो मूल निकाला जाए। मूलों का अस्तित्व है, मूल निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से मूल, यानी x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2a। -b का मान कितना है भैया, 4√3 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस √b का वर्ग मतलब -4√3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 4 बटे 2a। a का मान कितना रखेंगे 3, तो यहाँ मिल जाएगा 4√3 प्लस -0 बटे 3 दूनी 6। ये x का मान आ गया। ठीक भैया, यहाँ तो 0 ही आएगा, प्लस चिन्ह से x बराबर
4√3/6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो मिल जाएगा 2√3/3। ये x का मान मिल गया। आगे भी यही x का मान मिलेगा। अतः समीकरण के मूल 2√3/3, 2√3/3, ये इसका आंसर है। विविधकर जीरो की स्थिति में x के दोनों मान समान होते हैं, तो आपके सामने दोनों मान समान आया। विश्वास है कि भाई आपको समझ में आया। आइए इसका तीसरा पार्ट देखें। इसका तीसरा पार्ट दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। मूलों की प्रकृति के लिए मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना किया जाए तो यहाँ से a बराबर मिल जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। मूलों के प्रकृति को निकाले। पहले मूलों के प्रकृति की जांच। विविधता निकालना पड़ेगा। d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है? -6, तो -6 का वर्ग -4 × a का मान 2 और c का मान 3। माइनस की घात सम संख्या प्लस 6 का वर्ग 36, -4 दूने 8, 8 त्रिक 24। कितना बचेगा भैया? 12। डी का मान पॉजिटिव में आया 12 है भाई। चूंकि d > 0 इसलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब उन्हें ज्ञात किया जाए तो मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र से मूल निकाला जाए। x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। -b का मान -6 ± √-6 का वर्ग -4 × a का मान कितना है? a का मान 2 × c का मान 3 और बटे 2a। a का मान कितना रखा जाएगा? 2। तो हो जाएगा -- +6 ± √12/4। 6 ± 2√3 बटे x बराबर 6 ± 2√3/4। यहाँ से x का 2 मान मिलेगा। एक बार प्लस चिन्ह से x बराबर 6 + 2√3/4, 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 3 + √3/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, मिल जाएगा 3 + √3/2। x का एक मान मिल गया भैया। दूसरा मान निकालने के लिए यहाँ से नेगेटिव चिन्ह लिया जाएगा। माइनस चिन्ह से x बराबर यहाँ से माइनस चिन्ह लेंगे। 6 - 2√3/4, 2 कॉमन करेंगे यहाँ 3 - √3/4, 2 1 कम 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3 - √3/2। x का ये दूसरा मान मिल गया। अतः मूल कितना मिलेगा? 3 + √3/2 और 3 - √3/2। ये इसका आंसर है। आप लोग से भाई निवेदन है कि आप लोग अपना नोट स्वयं बनाते रहिए। अभी मेरे पास इतना सुविधा नहीं है कि मैं आपको नोट प्रोवाइड करा सकूं। आपका नोट जो होगा वो बेहतर होगा आपके लिए। आप स्वयं जो लिखेंगे। इस तरह से पहले का तीनों पार्ट आपके सामने रखा गया। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दोनों मूल क्या हों? बराबर हों। यहाँ समीकरण दिया गया है। सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना किया जाए। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर k और c बराबर 3। चूँकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं
समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। बराबर की स्थिति में डी का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान रखेंगे के, तो के का वर्ग 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k² बराबर प्लस 24, यहाँ से k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √24। स्क्वायर अगले पक्ष में रूट में बदलेगा और इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। के का मान आ गया भैया, यही इसका क्या है? आंसर है। कुछ करना नहीं भाई, इसमें क्या करना है कि दोनों मूल जब बराबर दिया है तो डी का मान 0 रखा जाएगा और डी बराबर था b² माइनस 4ac मान रख के चालू करना है। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया? 2√6 आ गया। दूसरा देखिए, इसे सबसे पहले मानक रूप में बदला जाए तो kx का गुणा x में kx², kx का गुणा 2 में माइनस 2k इंटू x और प्लस 6 बराबर 0। ये मानक समीकरण के रूप में आ गया। तुलना किया जाए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। चूँकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए आप बता सकते हैं कि d का मान 0 के बराबर और d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b का मान रखेंगे माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 गुणे k का मान a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। तो यहाँ 4k² और माइनस 4 × 6 = 24k बराबर 0। यहाँ से 4k कॉमन यदि कर लिया जाए तो यहाँ k माइनस 6 बराबर 0 मिलेगा। चूँकि k ≠ 0, k का मान 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, इसलिए k माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर कितना मिल जाएगा? प्लस 6। यही k का मान है, ये इसका आंसर है। विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट बेहद ढंग से समझ में आया। भैया आप नोट बना लीजिए और आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, यहाँ पे हम पहले दिए गए शर्त के अनुसार क्या बनाएंगे? समीकरण। और समीकरण के मूलों का अस्तित्व यदि होगा तभी आम की बगिया बनाना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर मूलों की प्रकृति की जांच करना पड़ेगा और फिर जा करके यदि अस्तित्व रहेगा तो फिर हम उससे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। पढ़ते हैं, कह रहा है आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि इसकी चौड़ाई मान लें हम तो लंबाई निकल आएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी दिया है। तो माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई का 2 गुना ना, यानी 2 गुणे चौड़ाई x माने हैं तो हो जाएगा लंबाई 2x मीटर। लंबाई कितना हो गया? 2x मीटर। चौड़ाई आपने माना x मीटर, लंबाई प्राप्त हुआ 2x मीटर। बगिया का क्षेत्रफल दिया है, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। बगिया एक आयताकार है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई है 2x, चौड़ाई है x बराबर 800। 2x का गुणा x में कराएंगे, 2x² बराबर 800। ये द्विघात समीकरण हो गया। इसे मानक रूप में बदला जाए या इसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 0 इंटू x और माइनस 800 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना किया जाए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना क्यों किया गया है?
अस्तित्व निकालने के लिए। अगर अस्तित्व होगा तभी आपके बगिया बनाना संभव होगा। तो जांच किया जाए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 0 तो 0 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान, यहाँ से तुलना नहीं किया गया भैया। ए बराबर 2 और बी बराबर 0, सी बराबर माइनस 800। तो ए बराबर 2 और सी बराबर माइनस 800। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 गुणे 8 64 हो जाएगा। ठीक भैया। तो यहाँ डी का मान प्लस में आ गया, चूंकि डी ग्रेटर देन 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अतः बगिया बनाना संभव है, अतः बगिया बनाना संभव है। अतः बगिया बनाना क्या हो गया भाई, संभव। इसलिए मान निकाल लेते हैं, चूंकि 2x स्क्वायर बराबर 800, तो उसे भाग करें कितना होगा 400। x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 400 बराबर कितना 20, प्लस माइनस 20। यहाँ से x का मान प्लस में लिया जाएगा, क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव में नहीं नापी जाती है। अतः बगिया की चौड़ाई बराबर, x माने थे x बराबर 20 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, यानी कितना 40 मीटर। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ भी, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष से पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये शर्त दिया है, इस शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे और यदि उस समीकरण का अस्तित्व होगा तभी उनका वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, अन्यथा ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक भैया। तो मान लेते हैं, माना पहले मित्र का वर्तमान आयु x वर्ष, कितना मान लिया जाए x वर्ष। तो दूसरे मित्र का कितना हो जाएगा, तो दूसरे मित्र का वर्तमान आयु, दोनों का योगफल 20 है, तो एक का x है तो दूसरे का 20 माइनस x वर्ष होगा। ठीक भैया। 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 48 दिया है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, पहले मित्र का आयु, आज वर्तमान x है तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु निकाल देते हैं। दूसरे मित्र का आयु ये 20 माइनस x माइनस 4, तो हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 दिया है। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल, दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल कितना दिया है 48 वर्ष। वर्ष पूर्व दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल 48 दिया है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु x माइनस 4 और दूसरे मित्र का आयु 16 माइनस x है, बराबर 48 की। x का गुणा 16 में 16x, x का गुणा x में माइनस x स्क्वायर, x माइनस 4 का गुणा 16 में माइनस 64 और माइनस 4 का गुणा माइनस x में प्लस 4x बराबर 48। 16x 4x 20x होगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। ये सब x स्क्वायर माइनस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे प्लस में होगा, तो x स्क्वायर हो गया, दाएं पक्ष में प्लस 20 माइनस 20x में बदलेगा,
-64 दाएं पक्ष में +64 में बदलेगा और +48 बराबर 0। ठीक भैया, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर यहाँ से x² - 20x + 64 48 112 बराबर 0। अब यहाँ पे मूलों की जांच किया जाए, अस्तित्व है कि नहीं है। तो मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना किया जाए तो a बराबर कितना मिलेगा भाई, बोलो। a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर -20 और c बराबर 112। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac, d बराबर b का मान है -20 -4 गुणे a का मान 1, c का मान 112। ये होगा 400 - 448, ये माइनस में 48 आ गया d का मान। चूँकि d <0 ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। अर्थात आप बता सकते हो कि वर्तमान आयु ज्ञात करना असंभव है। ठीक भैया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई अब ये जो है क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले हम चर राशि को मान करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। फिर मूलों का अस्तित्व है कि नहीं ये चेक करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व है तो पार्क बनाना संभव रहेगा, अन्यथा पार्क बनाना संभव नहीं रहेगा। ठीक भैया, तो नोट करिए आप भी। माना पार्क की लंबाई x मीटर, परिमाप इसका दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयताकार पार्क मान करके काम किया जा रहा भाई। 2 से भाग करा देंगे तो 40 होगा। लंबाई x मीटर माने हो तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40। तो यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस x मीटर। ये लंबाई और चौड़ाई मिल गया ना भैया। पार्क का क्षेत्रफल दिया है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है बोलो, 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। और आयताकार के यदि पार्क माना गया है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400, लंबाई x माने हो, चौड़ाई कितना 40 माइनस x बराबर 400। 40 का गुणा x में कराएंगे 40x, x का गुणा x में -x² बराबर 400। पक्षांतर कर दिया जाए, -x² दाएं पक्ष में +x² प्लस 40x दाएं पक्ष में -40x और दाएं पक्ष में +400 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना किया जाए अस्तित्व के लिए। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर 2 1 आएगा, a का मान 1 आया, b का मान आएगा -40 और c का मान 400। मूलों का अस्तित्व देखा जाए, मूलों की प्रकृति। d का मान निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान दिया -40, -4 गुणे a का मान 1, c का मान +400। तो -40 का वर्ग 1600 होगा, -4 चौक 16, यहाँ भी 1600 होगा। d का मान 0 आ गया, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः पार्क बनाना संभव है। दिस इम्प्लाई दैट पार्क बनाना संभव है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? पार्क बनाना संभव है तो अब पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकाला जाए। यहाँ द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हो।
द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी का मान -40 प्लस माइनस अंडर रूट -40 का वर्ग 4 गुणे 1 गुणे 400 बटे 2 गुणे 1। इतना कन्फर्म हुआ भैया। तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 बटे 2 या 40 बटे 2 बराबर 20। x का मान 20 है। चूँकि d का मान 0 है इसलिए दोनों मान क्या होगा? x का दोनों मान बराबर होगा, इन 20 होगा। अतः हल x बराबर 20 और x बराबर भी कितना आएगा? 20। अतः पार्क की लंबाई x माने थे तो 20 मीटर, चौड़ाई कितना माने थे? चौड़ाई आया था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स 40 माइनस 20 बराबर कितना हो गया? 20। चौड़ाई भाई कितना आ गया? 20 मीटर। लंबाई भी कितना आ गया? 20 मीटर। ये इसका क्या है? आंसर है। भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पूरा सॉल्यूशन देखें।